हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है इसरो की तरफ से विदाउट गेट रिक्रूटमेंट। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए। तो जल्दी से जान लेते हैं क्या है डिटेल नोटिफिकेशन में, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ मिलेगा वन शॉट में। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो इसरो की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी दे रखी है, टोटल 113 वैकेंसी, टोटल 113 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो मिनिमम 65% मार्क्स आपको चाहिए, या फिर अगर CGPA है तो 10 स्केल पर 6.84 चाहिए होगा। फिर आप देखेंगे मैकेनिकल की 160 ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, 160 विदाउट गेट। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में 113, मैकेनिकल में 160। सेम क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है, BTech इन मैकेनिकल विद 65% और 6.84 CGPA। फिर आप देखेंगे ये है कंप्यूटर साइंस की, टोटल 44 वैकेंसीज हैं, सेम एलिजिबिलिटी रहने वाली है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स PRL की 2 वैकेंसीज और कंप्यूटर साइंस PRL में 1 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई है इसरो की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SC। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आगे हम देखते हैं तो कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं। एज लिमिट 16 जून 2025, ये कट ऑफ डेट ध्यान रखिएगा। इस डेट को 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, यानी कि मैक्सिमम जो एज आपकी होनी चाहिए वो 28 हो सकती है इस डेट तक। इससे अगर है ज़्यादा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे फीस, तो 250 रुपीज़ है इसका एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अगर आप शुरुआत में तो आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू में सभी उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन, एक से ज़्यादा अगर आप करते हैं आवेदन तो प्रति आवेदन 750 रुपीज़, 750 रुपये आपको भुगतान करना होगा। ये जो किया है इसलिए किया है कि हम फॉर्म तो अप्लाई कर देते लेकिन एग्जाम देने नहीं पहुंचते, तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि आपको 750 रुपये देने हैं, 500 रुपये हम आपसे प्रोसेसिंग फीस के ले रहे हैं, वैसे 250 रुपये ही है। ये जो 500 रुपये हैं ये आपको वापस हो जाएंगे अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो। अगर एग्जाम देने जाते हैं तो 500 रुपये आपको वापस रिफंड हो जाने वाले, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम देखेंगे इसके बाद अगली डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिलने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम। उसके बाद फिर रहने वाला है इंटरव्यू, यानी कि CBT प्लस इंटरव्यू, इस तरीके से रहने वाला सिलेक्शन प्रोसीजर। गेट के थ्रू ये बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि गेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं ये दे रखे हैं इन्होंने ऑलरेडी, 11 वेन्यू दे रखे हैं। इन 11 वेन्यूज़ पर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी यहाँ पर कुछ अगर वेन्यूज़ में चेंज होगा तो वो कर सकते हैं चेंज, ऐसा यहाँ पर है मेंशन। अब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या रहने वाला। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंगल आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी टोटल मिला के आपके 120 मिनट्स के होने वाले हैं। पार्ट ए में आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा, 80 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। पार्ट ए में टेक्निकल रहेगा 80 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट 2 जो होगा उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट बी जो कि आपका नॉन टेक्निकल होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर आपका होने वाला है। इस तरीके से टोटल 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, पार्ट बी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वापस से मैं बता दूं, पार्ट ए टेक्निकल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव। पार्ट बी नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, टोटल 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद फिर आपका शॉर्टलिस्टेड जो होंगे कैंडिडेट्स 1:5 में, यानी कि वैकेंसीज़ के 5 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर आपके फाइनली इंटरव्यू होने वाले हैं। अब जो मार्क्स अलोकेशन है वो कैसे होगा फाइनली, तो आप देखोगे यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज का 40% इंटरव्यू में, फिर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 20, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल के 20 रहने वाले हैं, कॉम्प्रहेंशन 10, एकेडमिक अचीवमेंट्स के आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है। इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, टोटल 100 मार्क्स इंटरव्यू के जो आपका होगा उसके बेसिस पर। फिर यहाँ पर दे रखा है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो रिटन एग्जाम में हर कैटेगरी में 50 मार्क्स आपके होने चाहिए, 50%, सॉरी। पार्ट ए में भी 50% स्कोर करना है, पार्ट बी में भी 50% स्कोर करना है जनरल कैटेगरी से। बाकी जो है रिजर्व कैंडिडेट्स जो कि पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए 40% करना है। इंटरव्यू में 50 मार्क्स लाने आउट ऑफ 100, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि यहाँ पर भी 50%, यहाँ पर भी 50% ही हो गया, और टोटल जो है वो 60% बनना चाहिए। रिटन प्लस इंटरव्यू 60% आपका बनना चाहिए, मिनिमम है, इसके बिना तो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है, उसके बाद और डिटेल्स हैं, और आप ध्यान रखिएगा कि इसके फॉर्म्स आज यानी कि 27 मई से स्टार्ट, और लास्ट डेट रहने वाली है 16 जून, और पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 18 जून। तो 27 मई से लेकर 16 जून तक की आपके पास विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एस्पिरेंट्स के लिए ये इसरो में एक शानदार मौका है, विदाउट GATA एग्ज़ाम रहने वाला है। ऐसे ही वैल्यूएबल और लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ।